हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु, ठीक है, एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी एक वस्तु है। ठीक है, एक वस्तु रखी, कहाँ पर रखी है? अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, ठीक, रखी है। किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का वर्णन समझाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। एक अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र व अनंत के बीच एक वस्तु रखी है, यानी वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनाना समझाइए, यानी किरण आरेख हमें बनाना है और उसको समझाना है। ठीक है, तो देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है? ये हमारा अवतल दर्पण है। क्या है ये? ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है बच्चों, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है। ये वक्रता केंद्र, ये क्या है बच्चों? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम सी से लिखते हैं। वक्रता केंद्र को हम किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। तो ये हमारा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? जो दर्पण होता है हमारा, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे मान लीजिए अगर इसको हम पूरा सर्कल कंप्लीट करें तो इसका सेंटर ही क्या है? ठीक है, क्योंकि बिना सेंटर के हम कोई गोला या कोई वृत्त नहीं खींच सकते। ठीक है, तो जो उस पूर्ण गोले का जो सेंटर होता है उसके केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं? यानी दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता यानी वक्रता केंद्र सी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? पी से लेकर सी तक होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? मुख्य फोकस या फोकस दूरी। ठीक है, तो इसका जो आधा होता है वो क्या होता है? मुख्य फोकस या फोकस। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे फोकस। ठीक, ये क्या है? एफ, फोकस। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये जो लाइन हम देख रहे हैं, ठीक है, दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण की ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र से सीधे होकर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें ये जानना है, ठीक, अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही चल रही है, तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात वो कहाँ से जाएगी? हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? जो किरण समांतर चलेगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। अगर कोई भी किरण दर्पण की वक्रता केंद्र सी से होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। जैसे आएगा उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा, उसी मार्ग में। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो एक वस्तु यहाँ पर हमने मान लिया ए वी। ठीक है, कहाँ पर रखा? ये वक्रता केंद्र सी है और इधर क्या है? अनंत। ठीक है, तो वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच में एक वस्तु ए वी रखी हुई है। ठीक है, अब वस्तु ए वी के शीर्ष ए से, वस्तु ए वी के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, यानी जो एक किरण होगी मुख्य अक्ष की कहाँ चल रही है? समांतर चल रही है। ठीक है, कहाँ से होकर चल रही है? बस ए वी की शीर्ष ए से। ठीक है, तो समांतर चलने वाली जो किरण होगी कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी। तथा जो दूसरी किरण है हमारा, दूसरी किरण ये कहाँ से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है। वक्रता केंद्र कहाँ से होकर जा रही है? सी से होकर जा रही है। तो ये दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश तथा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है, तथा जो प्रतिबिंब क्या बनाती है? ए डैश बी डैश बनाती है। ठीक है,
यह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। ठीक है, उल्टा देखिए, यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे नीचे हो गया। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। अगर आप ये चित्र समझ गए तो इसमें लिखने आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो एक वस्तु कहाँ पर रखी है? ये हमारा कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण है। क्या बच्चों? अवतल दर्पण। तो वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र से तथा अनंत के बीच। तो वक्रता केंद्र से इधर क्या होता है? अनंत होता है, इसके बीच रखी है। तो बस मैंने मान लिया AV एक वस्तु है। ठीक है, और ये अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ है। ठीक, अब वस्तु AV के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण। ठीक है, अब यहाँ पर जब परावर्तन होगा तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाती है? मुख्य फोकस से जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी किरण समांतर चलेगी तो मुख्य फोकस से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस F से होकर जाएगी। तथा दूसरी किरण जो कहाँ से होकर जाती है? दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, जो परावर्तित होकर या परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' पर मिलती हैं। ठीक है, तथा प्रतिबिंब A', B' बनाती है। तथा प्रतिबिंब A', B' बनाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, रियल होता है, रियल इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये उस टाइप से, देखिए एरो का ऊपर की तरफ यहाँ पे एरो नहीं, तो वास्तविक होता है उल्टा। ठीक है, बस इतना बड़ा था, यहाँ पे बस क्या है? वस्तु से छोटा है। ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा वास्तविक उल्टा वस्तु छोटा, और इसकी स्थिति कहाँ होती है? यानी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र C के बीच में बनता है। ठीक है, अब इसी को हमें यहाँ पर लिखना है। जब वस्तु AV दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर जब वस्तु AV दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर अनंत व वक्रता केंद्र C के बीच रखी हो तो वस्तु के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। तथा देखिए,
जब वस्तु एवी दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो तो वस्तु की शीर्ष की कहाँ पर रखी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, तो वस्तु की शीर्ष ए सी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो आपतित किरण या किरण है, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, तथा जो दूसरी किरण कहाँ से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है, तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात देखिए परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों अब देखो ये दोनों परावर्तित किरण किस बिंदु पर मिलती है, ए डैश मिलती हैं, ये दोनों परावर्तित किरणें ए डैश पर मिलती हैं तथा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो परावर्तित किरणें कहाँ पर मिलती हैं, ए डैश पर मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, ए डैश पर मिलती हैं, तथा प्रतिबिंब क्या बनाती हैं, ए डैश बी डैश बनाती हैं। देखिए यह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, देखिए उल्टा भी है और उससे छोटा, और कहाँ पर बनता है, ध्रुव तथा फोकस तथा वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है, तो ये यहाँ पे लिखना है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक, वास्तविक होता है, और क्या होता है बच्चों, उल्टा वस्तु से छोटा व वक्रता केंद्र सी व वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस लिखें या मुख्य फोकस के बीच बनता है, कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच बनता है, ठीक। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।